जिस पल आपने पहली बार सांस ली, उसी पल से आप एक जीनियस थे। आपने सांस लेना सीखा नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से ढलने के लिए आप में ये क्षमता विकसित हुई। लेकिन पहला कदम उठाने और पहली बार प्रमोशन पाने के बीच कहीं न कहीं हम सीखना भूल गए। आज हम इंसानी दिमाग के उस शानदार सफर को जानेंगे जो जिंदा रहने की सहज प्रवृत्ति से शुरू होकर दुनिया भर में महारत हासिल करने तक का है। आप जिन भी महान लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वे दूरदर्शी वैज्ञानिक हो, वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर हो, ग्लोबल लीडर हो या अपनी मेहनत से कामयाबी पाने वाले टाइटन हो, उन्होंने भी अपनी शुरुआत बिल्कुल आपकी तरह ही की थी, पहली सांस और जीरो स्किल्स के साथ। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग वर्ल्ड क्लास महारत हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक शुरुआती दौर में ही अटके रहते हैं? आइए सीखने की बायोलॉजिकल प्रक्रिया को समझते हैं। सीखना एक खेल है। आज किसी नई स्किल में महारत हासिल करने के लिए आपको उस खेल वाली सोच को फिर से अपनाना होगा। बचपन में आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। एक वयस्क की तुलना में आपके दिमाग में दोगुने साइनेप्सेस होते हैं। इसे पैसिव लर्निंग, बिना कोशिश के सीखना कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दिमाग उन चीजों को हटा देता है जिनका इस्तेमाल नहीं होता। वयस्क होने पर सीखने के लिए हमें इस प्रूनिंग, छटाई की प्रक्रिया से लड़ना पड़ता है। अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने करियर या किसी स्किल में एक सीलिंग पर पहुंच गए हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने विकास के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बच्चा अपनी पहली भाषा सीख रहा है। वो व्याकरण की पढ़ाई नहीं करता, बल्कि उसे अपने आप सीख जाता है। इसे ही पैसिव प्लास्टिसिटी कहते हैं। इस स्टेज पर आपका दिमाग गीले सीमेंट जैसा होता है। हर चीज उस पर अपनी छाप छोड़ती है। स्किल्स एंड लर्निंग, कौशल व ज्ञान पथ कम्युनिटी के लिए यहाँ सीख यह नहीं है कि हम फिर से बच्चे बन जाएं, बल्कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना है। इस स्टेज में आपका दिमाग हाई फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग रेट का इस्तेमाल करता है। आप दुनिया को समझ रहे होते हैं, लेकिन लगभग 25 साल की उम्र में वह सीमेंट सूखने लगता है। आज अच्छी कमाई वाली स्किल सीखने के लिए आपको एक्टिव प्लास्टिसिटी की ओर बढ़ना होगा। आपको अपने दिमाग को ध्यान देने के लिए मजबूर करना होगा। अगर इसमें मेहनत नहीं लग रही, तो आप सीख नहीं रहे हैं, आप बस दोहरा रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग लेवल 1 पर ही अटके रहते हैं। वे खुद चिंगारी पैदा करने के बजाय किसी बाहरी चिंगारी का इंतजार करते रहते हैं। आगे क्यों ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं? इसे हम निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं। यहीं पर आपका करियर रुक जाता है। आपने बेसिक स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स तो सीख ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप बेहतर नहीं हो रहे हैं। यह असफलता नहीं है, यह आपका दिमाग माइलिन बना रहा है, वो इंसुलेशन जो स्किल्स को पक्का बनाता है। अब बात करते हैं द प्लेटो की, क्यों 90% क्विट कर देते हैं। इसे ही ग्राइंड, लगातार मेहनत कहते हैं। आपके दिमाग में माइलिन नाम का एक पदार्थ आपके न्यूरल पाथवे, दिमाग के सिग्नल वाले रास्तों को इंसुलेट करता है। हर बार जब आप किसी काम में फेल होते हैं, तो असल में आप उस इंसुलेशन को और मोटा कर रहे होते हैं। आपको होने वाली निराशा रुकने का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग के अपग्रेड होने का शारीरिक एहसास है। मास्टरी का मतलब जन्मजात प्रतिभा, गिफ्टेड होना नहीं है। इसका मतलब है अच्छी तरह से इंसुलेटेड होना। जब आप निराश महसूस करते हैं, तो वो असल में माइलिन के बनने की शारीरिक प्रक्रिया होती है। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की यात्रा में याद रखें, कड़ी मेहनत, ग्राइंड कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यह तो निर्माण का काम, कंस्ट्रक्शन साइट है। इसके बाद है द पाथ टू मास्टरी, द टॉप 1%। हम सभी को सोच समझकर की जाने वाली प्रैक्टिस और सिर्फ दोहराने के बीच का फर्क पता होना चाहिए। महारत हासिल करने का मतलब नई आदतें सीखने के साथ साथ बुरी आदतों को छोड़ना भी है। मास्टरी का मतलब 10,000 घंटे नहीं है, इसका मतलब है 10,000 बार पूरे ध्यान से अभ्यास करना। हम इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वो स्थिति है जब आप उस स्किल के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और वो स्किल आपके व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा बन जाती है। एक हॉबियस्ट व्यक्ति और एक मास्टर के बीच क्या फर्क है? ये सिर्फ समय की बात नहीं है, ये सोच समझकर की गई प्रैक्टिस, डेलिबरेट प्रैक्टिस है। जहां शौकिया व्यक्ति वही चीजें बार बार करता है जिनमें वो पहले से माहिर है, वहीं मास्टर असफलता की कगार, एज ऑफ फेलियर पर काम करता है। इससे फ्लो स्टेट बनता है।
जहां प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका अंदरूनी आलोचक, असल में काम करना बंद कर देता है। वो हुनर आपके शरीर का ही एक हिस्सा बन जाता है। इसी तरह आप अपने फील्ड में टॉप 1% लोगों में शामिल हो पाते हैं। चाहे आप प्रमोशन पाना चाहते हो, जैसा कि हमने तेजी से प्रमोशन कैसे पाएं में चर्चा की थी, या कोई नई भाषा सीखना चाहते हो, आपको सोचने से आगे बढ़कर उसे जीने की स्थिति में आना होगा। मास्टरी वो स्थिति है जहां दिमाग हिसाब किताब लगाना बंद कर देता है और अनुमान लगाना शुरू कर देता है। सीखने का सफर असल में कभी खत्म नहीं होता। जिस पल आप स्टूडेंट बने रहना छोड़ देते हैं, उसी पल आप मास्टर बने रहना भी छोड़ देते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक बात कॉमन होती है, उन्होंने अपने बिगिनर्स माइंड, शुरुआत करने वाले की सोच को बचाकर रखा। आपने रोडमैप देखा है, बचपन की स्पार्क चिंगारी से लेकर कड़ी मेहनत ग्राइंड के माइलिन तक और आखिर में महारत मास्टरी के फ्लो तक। तो आज मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, आप अभी किस स्टेज पर हैं? क्या आप कुछ नया करने की स्पार्क महसूस कर रहे हैं, या आप कड़ी मेहनत ग्राइंड के दौर से गुजर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी कहानी बताएं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आप अपने प्रोफेशनल टूलकिट को बेहतर बनाते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। आइए सीखने के इतिहास से आपके भविष्य की ओर बढ़ने का सफर जारी रखें।